तो सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट, तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं डीसीटी और टीसीटी। तो इंटरनल मतलब टीसीटी, इंटरनल मतलब क्या, टीसीटी, और इंटरनल टेंजेंट एक ही है, ठीक। तो लेंथ ऑफ टीसीटी कितना दिया बच्चों, 7। वो क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट मतलब डीसीटी, बाहर बाहर से जो निकली उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। वो कितना दिया बच्चों, 11, ठीक। डी C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ओके। और ये हमेशा देखिए यहां पे क्या है, R1 प्लस R2, और यहां क्या है, R1 माइनस R2। तो ये क्वांटिटी हमेशा इससे छोटी रहेगी। तो याद रखिए डीसीटी का लेंथ हमेशा टीसीटी से ज्यादा ही रहेगा, ठीक। फिर हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस। तो R1 इंटू R2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। दोनों को स्क्वायर करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना आएगा बच्चों, 49 इज इक्वल टू डी C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 121 इज इक्वल टू डी स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करने कितना आएगा, -72। ये दोनों कट जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर सबको, -72। तो ये क्या होगा, माइनस R1 प्लस R2 प्लस 2R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। तो देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, स्क्वायर है। तो बचेगा क्या, -4R1 R2 इज इक्वल टू -72। ये दोनों कट गया, 4 कितने था, 18। R1 R2 इज इक्वल टू 18। क्लियर है सबको, पक्का, बढ़ो आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, है ना। तो एक ये सर्कल है बच्चों हमारे पास, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक और ये सर्कल है बच्चों, ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए जो इन दोनों के सर्कमफरेंसेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, है ना। जो इन दोनों के सर्कमफरेंसेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, ठीक। तो सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इन दोनों के सेंटर से पास हो रहा है, ओके। सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या है, इन दोनों के सेंटर से पास कर रहा है, नोट कर लिए। तो इस सर्कल के सेंटर का इक्वेशन चाहिए, तो सेंटर को क्या बोल दिए, h कॉमा के, लोकस चाहिए मतलब, है ना, ठीक। तो h कॉमा के का इक्वेशन चाहिए जिसमें h कॉमा के को छोड़ कोई कुछ ना है। इस सर्कल का सेंटर कितना है, 0 0। इस सर्कल का सेंटर कितना है, 1 -3। तब होगा क्या, ये इस दोनों से पास हो रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच -1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये कितना जाएगा बच्चों, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 2 कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये लोकस निकला किसका, सेंटर ऑफ द सर्कल का। वो है क्या,
एक क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो दोनों सर्कल दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दो सर्कल का मेरे को क्या चाहिए, कॉमन कॉर्ड का लेंथ। ठीक, तो दोनों सर्कल ऐसे बना दिया, उसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ चाहिए मेरे को, इसका लेंथ ए बी। ठीक, ओके। तो सबसे पहले दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस s1 माइनस s2 बराबर 0 करिए। माइनस क्या बनेगा, देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बनेगा 8x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 भी कॉमन, 2 भी कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी क्या, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक, अब बच्चों सर्कल में कॉमन कॉर्ड निकालना है तो हम ज्योमेट्री से फास्टेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम वो डिफरेंस ऑफ रूट्स इनटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। वहां पे क्वाड्रेटिक बना लो एक्स का, है ना, थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया, क्या है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी एक सर्कल ले लो, कोई भी एक सर्कल कॉमन कॉर्ड है, तो ये वाला ले लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या निकलेगा 1/2 कॉमन 11/2। ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर। बच्चों सबसे पहले उसका रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस निकालेंगे किस सर्कल का, इस सर्कल का, है ना। तो r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कितना बच्चों, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 121/4 माइनस 18, कितना रहा ओवरऑल √50/2। ये क्या हो गया, रेडियस। क्लियर सबको, पन्ना पलटू, तो रेडियस निकल गया √50/2। अब क्या निकालेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए सबकी। पॉइंट क्या है ना, 1/2 और 11/2, और लाइन है बच्चों 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। निकालिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p बोल देते हैं, मॉड ऑफ 4 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 11/2 प्लस 2 अपॉन अंदर 5 बचेगा। ये सब कैलकुलेशन करने की अब उम्र चली गई बच्चों। कितना हो गया बच्चों, टोटल ये हुआ 2 + 2 4, तो 33 माइनस 8 कित -25/10, तो निकला बच्चों 5/2। ठीक, पक्का। अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ये निकालूंगा, ये निकला बच्चों 5/2। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये निकाल लूंगा पहले पाइथागोरस से, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, कितना आएगा देखो 5/2। तो फिर ये भी कितना होगा 5/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो लेंथ कितना जाएगा, बोलो लेंथ 5। ठीक है, कैसे निकला, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। सर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अभी, आप लोग अप्लाई करते रहिए। बढ़ू आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच कॉमन कॉर्ड सब्सटेंस राइट एंगल एट ओरिजिन। तो पहला सर्कल क्या है बच्चों, है ना, सेंटर है बच्चों इसका 0,0। ठीक, सेंटर है किसका 0,0, और रेडियस कितना है बच्चों इसका 2√2। ठीक, दूसरा सर्कल क्या है बच्चों, सेंटर है बच्चों इसका 1,0, और रेडियस इसका कितना है
2√2 सेम रेडियस। ठीक, तो अब क्वेश्चन में बोला है कितने ऐसे वैल्यूज ऑफ ए होंगी ताकि ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, ये कॉमन कॉर्ड बन गया ए बी, वो यहां पे कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए। ठीक है, क्या बनाए, तो सबसे पहले कॉमन कॉर्ड निकाल लीजिए, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके निकालिए। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके कॉमन कॉर्ड निकालिए। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, ऐसे करके लिखना पड़ा ना। ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ए, तो a माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, तो ये लाइन क्या निकल गई बच्चों, x बराबर a/2। a 0 हो सकता है क्या, a 0 होता तो यही पॉइंट हो जाता है ना, मतलब दोनों सर्कल सेम ही हो जाता है। तो ये कॉर्ड का इक्वेशन क्या निकला, x बराबर a/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर रहा है, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो अब वो कैसे करेंगे, एक दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो। किसका कॉन्सेप्ट लगा दो, कैसे, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व कौन सा, ये इसको बताता हूं, ये कर्व है और ये क्या है, एक लाइन है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, तो होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वो कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। तो पहले हम सबसे पहले कैसे कर रहे हैं, होमोजेनाइजेशन से। ठीक है, पहला मेथड 1, यूजिंग होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या करता है बच्चों, हम लोग कौन सी चैप्टर में पढ़े, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बताता है जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है जहां पे कॉर्ड और कर्व टकरा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो कौन सा, ये वाला सर्कल ले लिए, कौन सा, x माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है सर्कल, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, होमोजेनाइज करना है, किस लाइन से करना है, x इक्वल टू a/2, यहां से मेरे को क्या निकालना है, 1। तो 1 कितना निकल रहा है बच्चों, 2x बाई ए, 1 कितना निकल रहा है, 2/x, 2x बाई ए। अब इसको होमोजेनाइज करना है, मतलब डिग्री 2 का बनाना है। पहला वाला टर्म डिग्री 2 है, यस, पहला वाला टर्म डिग्री 2 है। दूसरा वाला टर्म डिग्री 2 है क्या, नहीं, तो उसमें 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तीसरा वाला टर्म डिग्री 2 है क्या, नहीं, वो कितने टर्म का है, 1 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, तो उसमें सिर्फ एक ही बार 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बाई ए। तीसरा वाला टर्म 1 डिग्री 2 डिग्री का क्या है, यस। चौथा वाला टर्म है क्या 2 डिग्री का, नहीं, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर। 2 डिग्री का है तो स्क्वायर, 1 डिग्री का है तो एक बार, बराबर क्या, 0। तो ये बच्चों क्या क्या निकला, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया जो ओरिजिन से बन रहा है। मतलब ये किसका इक्वेशन निकल गया, ये जॉइंट इक्वेशन निकल गया, इसका जॉइंट इक्वेशन निकल गया। अब ये एंगल कितना बना रहा है, 90। ये कब होता है, जब a प्लस बी क्या हो, 0। a और b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम क्या हो, 0। तो बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सजाओ, अल्टी पल्टी मारो। अब मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, क्या बताना है आपको, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बताना है, और
वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहे हैं बता रहे हैं। करिए करिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 5 माइनस 1। देखो बच्चों, ये 1x² है, ये a और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4, है ना। 1 - 4 क्या होता है? -3। तो -3 आएगा ना एक्स स्क्वायर के साथ। सेकेंड टर्म में भी x² है, ये कितना है? 4x²। तो 4x², 5x² -4x², कितना x²? 1x²। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? 1। ठीक, माइनस ये कितना होगा? 32/a²। ठीक, वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 1। और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट टर्म तो होगा ही नहीं। एक्स वाई वाला टर्म है क्या? एक्स वाई वाला टर्म ही नहीं है। तो अब क्या करना है बच्चों? a प्लस बी 0, दिस प्लस दिस 0 होना चाहिए। तो 1 - 32/a² प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या निकलेगा? 2 बराबर 32/a²। तो a² कितना निकल गया बच्चों? 16। तो a कितना निकला बच्चों? +-4। तो कितने वैल्यूज ऑफ a निकल गई? 2। एक बार क्रॉस आंसर चेक कर लेना सही है कि नहीं। ठीक, तो ये था क्या? मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या रहेगा? जब मेरा कॉर्ड आ गया, ये मेथड नंबर 2 है ना, बता रहा हूं। जब मेरा कॉर्ड आ गया, एक कॉर्ड क्या है? x = a/2। उससे मैं पहले दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा और आसानी से निकल जाएगा इंटरसेक्शन इस बार। क्यों निकलेगा बच्चों? क्योंकि एकदम सिंपल इक्वेशन है सर्कल का भी। क्या है? x² + y² = 8 और ये a/2 है, तो ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा। फटाफट निकालिए। मेथड 2। मेथड 2 क्या रहेगा? इंटरसेक्शन से सॉल्व करने वाला, है ना। जब इंटरसेक्शन कठिन निकले तो अपन मेथड 1 जो होमोजेनाइजेशन वाला है पढ़े वो करेंगे। तो ये क्या है? x² प्लस और x = a/2। निकालिए भाई, y कितना कितना निकल रहा है? क्या निकल रहा है? होल अपॉन 4। ये आ रहा सबका? ठीक है, तो बच्चों यहां तक ठीक है, नोट किए। अब इधर देखिए, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, इस कलर से जाता हूं, ये देखिए। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इससे एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों a/2, वाई कोऑर्डिनेट है 32 - a²/4, है ना, या 2 जो भी। यहां का हो जाएगा a/2 माइनस √32 - a²/4। रूट के अंदर पूरा ले लिया। अब ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो वैसे करेंगे, करें, चेक करते हैं। इस लाइन का स्लोप होगा यहाँ का y डिवाइड बाई यहाँ का x। इस लाइन का स्लोप होगा यहाँ का y डिवाइड बाई यहाँ का x। क्यों? दूसरा तो 0 ही है। डिफरेंस इन y डिफरेंस इन x लिखते हैं तो वो तो दूसरा 0 ही है। चलिए, तो क्या कर लो, दोनों के y को क्या कर दो, मतलब क्या है? √32 - a²/2 ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड बाई क्या? a/2 इनटू माइनस √32 - a²/2 डिवाइड बाई क्या? a/2 इज इक्वल टू कितना? -1। क्लैरिटी है? तो -1 क्या हो गया बच्चा? लो कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या बना? 32 - a²। नीचे क्या बना? a² इज इक्वल टू क्या बना? 1। तो 32 बराबर क्या निकला? 2a²। तो a² कितना निकला बच्चों? 16। तो a क्या निकला? +-4। तो कितने सर्कल निकल गए? 2। ठीक है, कितनी वैल्यूज ऑफ a निकल गई? 2 वैल्यूज और 2 सर्कल हो गए, सेंटर बदल बदल के। क्लैरिटी है? एक और तरीका बोलना चाहते हैं, बताइए क्या तरीका है?
0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस dx। इतना कठिन तो नहीं होगा यार। एक बार शुरू से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। ओके चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? लेट टू सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 और r2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को d बुला दिए, वो होगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओके, अब इफ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, तो सबसे पहले कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं। ये बन गई कॉमन कॉर्ड, ठीक। ए बी, इसकी लेंथ, तो ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर होता है। तो इतने को क्या बोल दिया हम लोग? y, तो नीचे भी y हो गया। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को क्या बोल दिए? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना हो गया? 2y। ठीक है, ये क्या हो गया? 2y। और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज k टाइम्स, तो 2y मेरे को दिया हुआ है कितना? k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन, स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेडियस, मतलब 2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ k का पावर 4, द वैल्यू ऑफ k का पावर 4। पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? 4y स्क्वायर बराबर k स्क्वायर इंटू 2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई r1 r2 स्क्वायर का, बस यही है ना। एक और बार स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि k का पावर 4 चाहिए। तो कितना आएगा? 16y का पावर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और k स्क्वायर मतलब k का पावर 4, 4 r1 का पावर 4 r2 का पावर 4 बाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों? कोई दिक्कत? तो अब मेरे को कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह बना के, मतलब ये k है, यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन बने, यहां कुछ सब्स्टिट्यूशन बने, ताकि इन लोग क्या हो जाए? कैंसिल। सब्स्टिट्यूशन को करने दो मेरे को, है ना। तो यहां से क्या है? डी स्क्वायर बराबर क्या है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना। डी स्क्वायर क्या है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 16 y का पावर 4 इज इक्वल टू k का पावर 4। कितना है बच्चों? 4 r1 r2 का पावर 4 ना बच्चों, डिवाइड बाई कितना? r1 स्क्वायर प्लस r2 का, तो उसको क्या बोल दिए थे हम लोग? d बोले थे ना। d स्क्वायर, बस d स्क्वायर बचेगा, है ना। ये क्या है? d स्क्वायर का स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो 4 कितने था? 4 था।
तो 4y का पावर 4 इज इक्वल टू k का पावर 4 d का पावर 4 है ना, r1 इंटू r2 का पावर 4। ओके ओके ठीक है। अब r1 इंटू r2 है ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इतने डिस्टेंस को क्या बोल दिए x, इतने डिस्टेंस को क्या बोल दिए, ठीक। ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, ठीक। मेरे लाइफ में एक्स स्क्वायर की जरूरत है क्या, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है नहीं, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर हटा दो, वाई स्क्वायर क्या लिखूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलिए ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो वाई स्क्वायर और डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या, r2 स्क्वायर। तो लिखेंगे r2 स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 2dx इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, r1 स्क्वायर, लिख देते हैं r1 स्क्वायर, ठीक। अब डी स्क्वायर माइनस 2d, एक्स क्या है, अंडर रूट r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये चाहना मेरे लिए क्या है, जरूरी, क्योंकि मेरे को तो एक्स चाहिए ही नहीं था, मेरे को एक्स चाहिए ही नहीं था। अब क्या किए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, रूट को खत्म करना है मेरा काम। तो कितना हो जाएगा ये, r1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2d r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात। अब डी स्क्वायर क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, उसको डाल देते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अंडर रूट r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये और ये क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो 2r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2d क्या हो गया ये, r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 से 2 भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब फिर से स्क्वायर कर दिए, तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, r1 का पावर 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पलटू है ना, पलटे पलटे, चलिए पलटते। तो क्या बन गया बच्चों, r1 का पावर 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर क्या था, और r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू क्या, r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो r1 का पावर 4 प्लस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। इसको सबको कहा ले गए उधर, तो y 1 नहीं है ना, y है, ठीक है। तो y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कितना निकला, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना निकल गया बच्चों, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक है। यही तो उसके अंडर रूट का आदमी था, किसके अंडर रूट का, कहां था ये,
है ना, तो उसको यहां क्या कर दिए, डाल दिए, तो क्या आ जाएगा, तो क्या था बच्चों, 2y इज इक्वल टू 2y था, क्या था, 2y इज इक्वल टू k अंडर रूट 2 टाइम्स r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई r1 प्लस r2 का वो, बस कुछ नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो k अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर बराबर 2y, तो k अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वाई 2y, तो y से y क्या हो गया कैंसिल, तो रूट 2 बराबर कितना हो गया k, तो k का पावर 4 निकालना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, क्लियर है बच्चों। तो बेसिकली हमने ये सोचा कि कैसे एलिमिनेट करें जो हमारे काम का नहीं है। क्या क्वेश्चन देखिए, द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड सो डेट द न्यू इक्वेशन ऑफ सर्किल हैज नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स एंड न्यू इक्वेशन इतना, है ना, मतलब एक्सेस को हिलाया गया है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को किया है, हिलाया गया है, और ऐसे हिलाया गया है कि अब जो नया ओरिजिन जो बन रहा है वो 0 0 है, मतलब जो नया इक्वेशन बन रहा है उसके लिए 0 0 पे सेंटर 0 0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले पता करो, जैसे पहले सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब एक चीज देखो, पहले कुछ सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा पहले 5/2 कॉमा -1, और कुछ रेडियस होगा, ठीक, रेडियस कितना है, निकालिए फटाफट, जी स्क्वायर मतलब 25/4 प्लस 1 माइनस -5 कितना आ रहा है, कितना है बहन, √46/2, ठीक है। अब बच्चों इसको ट्रांसलेट भी कर दूं और सेंटर क्या बना दूं 0 0, ट्रांसलेट करके क्या बना दूं सेंटर 0 0, क्या रेडियस में कोई चेंज आएगा, तो उस रेडियस और इस रेडियस को क्या कर देंगे इक्विट, तो ये रेडियस क्या है, ये आर स्क्वायर है बच्चों, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 46/4, ठीक है, एक बार देख लीजिए, रेडियस फिर गलत निकाले क्या, तो कितना आएगा 7/2, तो यहां क्या लिखोगे 49/2, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा +-7, ओके। ट्रांसलेट करने के बाद भी क्या होगा, रेडियस सेम होगा, क्लियर। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन को, 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर। अब बच्चों सर्कल टच करने के लिए 2 केसेस हैं, इंटरनली टच कर सकते हैं और एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। तो केस 1 ले रहे हैं बच्चों हम लोग एक्सटर्नल टचिंग का, किसका केस ले रहे हैं, एक्सटर्नल टचिंग। तो एक सर्कल ये हो गया, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फटाफट बनाओ, तो एक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, क्लियर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये, तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया बच्चों a,2 a/2, 0, और रेडियस कितना हो गया बच्चों a/2, क्लियर है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हूं। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वो तो बहुत सिंपल सा सर्कल है, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही है, सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है सी। अब हमको क्या एक्सटर्नल टच मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स r1 प्लस r2 के बराबर होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा a2, वो तो दिख a/2, तो दिख ही रहा है सबको, और इज इक्वल टू क्या a/2 प्लस सी, तो बच्चों मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि सी पॉजिटिव है कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है हमको कोई आइडिया नहीं, इसलिए क्या लगा दिए मॉड। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करो और एक बार माइनस लेके सॉल्व करो,
ठीक, दोनों से रिजल्ट निकालिए, क्या आ रहा है देखिए। पहले में से क्या आ रहा है, सी इक्वल टू 0, दूसरे में से क्या आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस सी। ए इक्वल टू माइनस सी मतलब कौन सा, मॉड ऑफ ए बराबर सी। अब इंटरनल टचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। किसका होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। उसको करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा, लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी आर ए एंड बी, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दिया हुआ है ए और बी। ठीक, फिर इफ सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग ACS डायमीटर। तो मतलब सी निकालना है बेसिकली। तो देखो ये एक चीज पता हमको होनी चाहिए, ऑर्थो सेंटर मतलब H, सेंट्रॉइड मतलब G और सर्कम सेंटर मतलब C, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। तो ये ऑर्थो सेंटर मेरे को दिया हुआ है कितना, -3,5, सेंट्रॉइड दिया है बच्चों मेरे को 3,3, और ये C पॉइंट नहीं पता, सर्कम सेंटर नहीं पता, उसको क्या बोल दिए, H, K। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाइए इंटरनल डिवीजन का और H और K निकालिए, निकालिए खुद निकालिए बिना देखे, है ना, खुद निकालेंगे बच्चों बिना देखे, सब लोग निकालेंगे जो लोग निकाल चुके हैं, पता नहीं मेरे को। तो अब K निकालिए बच्चों, तो मेरे को ना C भी पता चल गया, 6,2। अब बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल विथ AC, उसका क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। तो AC डिस्टेंस निकालो, उसका क्या कर दो, हाफ। डिस्टेंस ऑफ AC कितना होगा बच्चों, अंडर रूट, ये कितना निकला बच्चों, 6,2। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर, तो √90 डिवाइड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब √19 मतलब 15, 90 को क्या कर सकते हैं, 18 5 सा, तो 9, 3√10/2 है कोई ऑप्शन, अंडर रूट 2 को अंदर भेज दिए तो 10 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो कितना हो जाएगा 5/2। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। क्लियर सबको, तो ये इस प्रॉपर्टी की यूज हुआ कि HGI 2:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। क्लियर, बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस A, B एंड C टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन बना लेते हैं जमीन में। कैसी लाइन बना ले रहे हैं, जमीन पे। क्यों, क्यों लाइन बना रहा हूं, अगली लाइन पढ़िए, दे हैव एक्स एक्सिस एज कॉमन टेंजेंट। तो एक सर्कल बना देता हूं ये, क्या बच्चों, ये, ठीक, एक सर्कल बना देता हूं ये, ठीक, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और एक सर्कल बना दिया ये, दिया, बढ़िया लगा। चलिए, तो एक का रेडियस है C सबसे बड़े वाले का है, तो इसका सेंटर कुछ होगा, है ना, इसका रेडियस कितना है C, ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है C। एक का है B, तो यहां पे सेंटर कुछ होगा, ये रेडियस कितना है B, ओके। और एक का होगा क्या A, तो ये कितना होगा A, ठीक।
ओके, अब इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ठीक। हमको क्या प्रूफ करना है कि एबीसी कैसा रिलेशनशिप होगा जब एक्सटर्नली टच करेंगे। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये यहां पे मैं अब क्या किया, एक ऐसी लाइन बना दी परपेंडिकुलर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी, इसको बोल देता हूं डी, इसको बोल देता हूं ई। जूम होता है क्या, देखता हूं एक मिनट। होता है, ठीक है ना। देखिए अब आप मेरे को बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सी माइनस ए। क्या होगा, सी माइनस ए। सी माइनस बी क्यों होगा भाई, ये ए है ना, ये देखिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये पूरा सी था तो ये कितना होगा, सी माइनस ए, ठीक। अब मेरे को ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, सी प्लस ए, कितना होगा, सी प्लस ए। क्लियर है बात, ये यहां से यहां तक रेडियस सी है और ये कितना है, ए है, तो कितना होगा, सी प्लस ए। तो सबसे पहले मैं ये दूरी निकाल रहा हूं, कौन सी दूरी, इसको बोल दिए ई, इसको ये क्या था नाम रखे थे अपन, सी नाम रखे थे, ई सी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखूंगा, अंडर रूट सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कितना निकलेगा बच्चों, अंडर रूट 2ac। क्लियर है, ओके, नहीं समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस बी, कितना होगा, ए प्लस बी। तो ये डिस्टेंस ई एफ सी एफ बोल देते हैं, सी एफ कितना होगा, 2 ए बी। क्या होगा, 2ab, ये रेडियस ए है, क्या होगा, 2ab। बच्चों यही सेम चीज मैं इधर करूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इसमें करूं, जो ये इन दोनों इस सर्कल और ये सर्कल में किया, वही कैसे इस सर्कल और ये वाले सर्कल में करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या करने वाला हूं, थोड़ा हौच पौच और गंदा दिखने लगेगा डायग्राम, लेकिन अलाउ कर दीजिएगा, ये इसमें कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या ये कर ई एफ क्या निकलेगा, इस बार सी और बी में कर रहा हूं, तो अंडर रूट 2bc, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल में लगाया और ये निकाला, तो ए और सी में लगा रहा हूं तो अंडर रूट 2ac आया, कैसे आया, क्लियर है। फिर इस ट्राइंगल में लगाया और ये डिस्टेंस निकाला, है ना। तो ए और बी में लगा रहा हूं तो क्या आएगा, 2ab। फिर अब मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगा, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, दिखा। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इसका रेडियस है सी, इसका रेडियस है बी, तो सी और बी में कर रहा हूं तो क्या आएगा, ठीक है। क्यों, ये पूरा डिस्टेंस है सी और ये डिस्टेंस है बी, तो ये भी कितना होगा, बी, तो ये होगा सी माइनस बी और ये होगा सी प्लस बी, तो लगाऊंगा तो वही आएगा, क्लियर। अब बच्चों दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड करूंगा तो बड़ा डिस्टेंस निकलेगा, ठीक। तो अब वापस आ जाते हैं, किसमें जाते हैं, वापस। तो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2bc इज इक्वल टू अंडर रूट 2ab प्लस अंडर रूट क्या,
2ac। अब रूट 2 तो सब तो कट गया, 2 तो क्या हो गया, सबका कट गया। अब रूट abc से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दे, रूट abc, तो 1/√a इज इक्वल टू 1/√c इज इक्वल प्लस 1/√b। ये क्या जाएगा आपका, क्लैरिटी है, पक्का। बढ़ो आगे, क्या बोल रहा है, इफ द वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4y माइनस लेमडा, तो लाइन लिख लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये एक वेरिएबल लाइन हो गई। इज सच दैट द टू सर्कल्स, पहला सर्कल क्या दिया बच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सर्कल का बच्चों मतलब सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। सेंटर आया 1,1 और रेडियस भी कितना आया 1। ठीक है, रेडियस भी आया 1। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। अब दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका सेंटर निकालेंगे 9,1, इसका रेडियस निकालेंगे 2। ठीक ठीक, हमको क्या पता करना है, इस लाइन के अपोजिट साइड्स हैं दोनों सर्कल, ये लिखा हुआ है ना, द टू सर्कल्स आर ऑन द अपोजिट साइड, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। कौन से ऐसे लैम्डा हो ताकि दोनों अपोजिट साइड हो। तो पहले ये दोनों सर्कल कैसे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, नहीं। क्यों, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से बहुत बड़ा है ना। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 8, रेडियस का सम कितना आएगा 3, तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा है, कैसा है, ऐसा कुछ है। ठीक, ये बात समझ में आ रही, हाँ ना, तो बोलो पक्का। ठीक, तो अब मेरी लाइन को एक बार देखिएगा आराम से, है ना। मेरी लाइन को कैसा करना है बच्चों, आराम से देखना है। मेरी लाइन यहां से लेके यहां तक लाई कर सकती है, ये बात समझते हो। लैम्डा बदलूंगा तो अलग अलग लाइन निकलेगी, बीच में कहीं पे भी हो सकती है। क्लियर है, आना बोलो। ठीक है, तो मेरी लाइन यहां से यहां तक हो सकती है। तो मेरी लाइन एक एंड पॉइंट आएगा कि इधर टेंजेंट हो 3x क्या प्लस 4y ना माइनस लेमडा। ठीक, या तो इस कॉर्नर पे हो एक एक्सट्रीम केस लेंगे, या इस कॉर्नर पे हो एक एक्सट्रीम केस लेंगे। तो ये वाला ले रहे हैं, मतलब इस कॉर्नर पे है, मतलब इस सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट, इस सर्कल के लिए क्या है, ये सर्कल का सेंटर क्या है 1,1। तो 1,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, वो रेडियस के बराबर आना चाहिए, केस 1 ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम 1,1, तो मॉड ऑफ क्या आएगा बच्चों 7 माइनस लेमडा अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना, रेडियस कितना है बच्चों 1। तो यहां से एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, लेमडा क्या आ रहा है बताइए। माइनस लेंगे तो 12 आएगा और प्लस लेंगे तो 2 आएगा। अब बच्चों किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये कौन से दो क्यों निकला, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये दो क्यों निकला, उस साइड भी हो सकता है, ठीक है, ओके, इस साइड भी हो सकता है, टेंजेंट पैरेलल ही है ना, तो पैरेलल नहीं बनाया हूं लेकिन पैरेलल है। ठीक, मेरे को बताओ किसको एक्सेप्ट करोगे, 12 को कि -2 को, किसको एक्सेप्ट करेंगे 12 को कि 2 को, क्यों करेंगे 12 को करेंगे कि 2 को करेंगे, कैसे, क्यों। तो जो लाइन लिए 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक बार 12 लिए लेमडा। अब उसके लिए दोनों सेंटर को चेक करो, किसको
1,1 को चेक करो, क्या साइन आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और एक बार 9,1 को चेक करो, क्या साइन आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब दोनों का साइन क्या है? अपोजिट। मतलब ये जो लाइन है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, एक सेंटर इस साइड है, एक सेंटर इस साइड है। तो किससे क्या चुने बच्चों हम लोग? लैम्डा। बाकी ऑप्शन में भी 2 जैसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, है क्या? है। तो क्या, चलो चलिए अब अगला इस सर्कल के लिए लगाइए। L1 L2 नहीं, लाइन के अपोजिट साइड है सेंटर, इसलिए वो वाला ये वाला उठाए, लैम्डा 12 ले। ठीक है, जब 2 ले रहे हैं मतलब ये वाली लाइन निकली है, क्योंकि उसके लिए दोनों सेंटर सेम साइड आ रहे हैं। मतलब जो निकाले हो ना, ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 2 इज 0। ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज 0। ठीक है, अब इस सर्कल के लिए लगाइए केस 2, क्या 9,1 से डिस्टेंस ना, उसका रेडियस कितना है बच्चों? 2 है। तो 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई 5। तो 10 इज इक्वल टू ये कितना? 31 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे एक बार प्लस लीजिए, माइनस लीजिए, लैम्डा क्या निकल रहा है बताइए? 21 और 41। तो किसको एक्सेप्ट करेंगे 21 की 41? वो भी चेक कीजिए। 21 को, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 21। 12 इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो जवाब दो भाई। इंक्लूड करेंगे, टच कर सकते हैं सर्कल, सर्कल को टच कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा? 2। कोई दिक्कत? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक, तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ले हर्षित सेठ। तो ये वाई एक्सिस बना लिए और ये एक्स एक्सिस बना लिए, ठीक। अब ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो एक सर्कल भी बना लेते हैं। वो सर्कल वेरिएबल सर्कल है ना, क्योंकि कुछ और दिया ही नहीं है, तभी तो लोकस फोकस निकालना है। ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, अगर आप गौर से देखें तो ये बनाया मैं, है ना, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों? डायमीटर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बनेगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। तो अगर कोई भी 90 डिग्री सब्सटेंड करता है तो वो डायमीटर ही होता है। तो ए बी क्या है? डायमीटर। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिख देता हूँ 2r। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? 2r। ठीक, अब सर्कल बदलते रहूंगा तो ए बी बदलते रहेगा। तो इस वाले पॉइंट को बोल दिया मैं a,0, इस वाले पॉइंट को बोल दिया 0,b। ठीक, अब क्या पूछा है? द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ओ ऑन ए बी। तो यहां से जो मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा उसका लोकस चाहिए। तो उस पॉइंट को क्या बोल दिया? h, k। तो मेरे को h, k का एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें h, k को छोड़ के कुछ ना है। क्लियर? तो पहली बात, पहला ये इक्वेशन है कि इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप, किसका? ओ पी का स्लोप और ए बी का स्लोप, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक दूसरे का -1। तो ओपी का स्लोप के बाई एच, ए बी का स्लोप -b/a, है ना? ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? तो k बाई एच इंटू -b/a इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कट गया। तो यहां से बच्चों हम निकाल लेते हैं a, निकाल लेते हैं। a कितना निकलेगा बच्चों? kb/h, इक्वेशन 1 बोल दिए। मुझको एलिमिनेट करना है बच्चों, a और b को इक्वेशन से हटाना है, इसलिए हमने ऐसा किया। यहां तक क्लियर? पलटू प्लस दबाऊं? नोट कर लिए? उम्मीद नहीं नोट कर लिए? चलिए, अब अगला क्या है कि हम दूसरा कि वो h, k मेरी लाइन की इक्वेशन अप्लाई कर रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या है? h, k मेरी लाइन की इक्वेशन अप्लाई कर रहा है, तो वो लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है?
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ए क्या है? के बी बाई एच प्लस के बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर बाई के प्लस के इज इक्वल टू बी लिख सकता हूं, बी को उधर भेज दिया। तो एल तो बी कितना है बच्चों? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, ठीक, ये आ गया बी। सिमिलरली ए क्या है बच्चों हमारा? के बी बाई एच, बी कितना निकला? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, तो ये के से के क्या हो गया? कैंसिल, तो ए कितना निकल गया? ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है कि ये जो लेंथ है ये कितना है? ए है। ये लेंथ है ये कितना है? बी है। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर है? 4r स्क्वायर के बराबर। तो उस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किस फैक्ट का बच्चों? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? 4r स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4r स्क्वायर। अब एच और के का इक्वेशन निकल गया जिसमें एच और के को छोड़ के कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अननोन नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो एच की जगह क्या रख देना है? एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। एलसीएम पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, तो यहां बचेगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपको फाइनल? क्लैरिटी है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a tangent to the circle intersects coordinate axis at point P and Q, then the locus of midpoint of Q क्या? PQ। चलिए तो भाई x एक्सिस y एक्सिस बनाया जाए बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको ब्यूटीफुल। अब क्या है? इसमें एक सर्कल भी है, तो सर्कल बना लिए। ठीक, सर्कल भी हो गया। रेडियस कितना है सर्कल का? 1। अब इसका एक टेंजेंट है, चलो अब टेंजेंट भी बना ले। ये टेंजेंट बना लो, ओके। ठीक, इसका एक टेंजेंट है, वो कहां कहां टच कर रहा है बच्चों? P पे और Q पे। क्लियर है? सर्कल का सेंटर है 0 0। हमको किसका लोकस चाहिए बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ PQ, H कॉमा K, मिड पॉइंट। ये H कॉमा K हो जरूरी नहीं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। अरे ये क्या खुल गया? हाँ। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जिस पे टेंजेंट बना है और H कॉमा K अलग अलग है। हो सकता है सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अलग अलग लेंगे क्योंकि हमको सारे केसेस लेने हैं। तो बच्चों सबसे पहले टेंजेंट है, तो ये ऐसे जोड़ूंगा तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पैरामीटर्स एलिमिनेट करना सबसे आसान होता है। तो इस पॉइंट को क्या लिए? cos थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। r cos थीटा r sin थीटा लेते हैं, तो इसलिए क्या लिए? cos थीटा sin थीटा। अब PQ का इक्वेशन लिखो, टेंजेंट PQ का कैसे लिखेंगे बताइए? T बराबर 0 कैसे लगाएंगे?
t बराबर 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू 1। x1 ये क्या डालना है, cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों, पी क्यू टेंजेंट का। अब ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो पता करो, तो y 0 कर दो, बताओ x क्या आ रहा है, sec थीटा, ठीक है, ये 1 बाई cos थीटा, ठीक है, 1 बाई cos थीटा। x 0 कर दो, y निकाल लो, या 1 बाई sin थीटा। ठीक, ये वहां तक क्लियर है बच्चों, कोई उम्मीद आगे बनाने की, आगे बना पाओगे, उम्मीद नहीं कर पाऊं मैं, करके बताओ, चलो फिर क्या करोगे बताओ, लिखो, मैं करके दिखाओ। h कॉमा के का एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें h कॉमा के को छोड़ के कुछ नहीं आता, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, फटाफट कीजिए। ठीक है, करूं, मतलब आप लोग बिना देखे कीजिए, मैं कर रहा हूं। तो ये आ गया, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए सुन लो बच्चों, अब कैसे करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, यहां से 2h बराबर 1 बाई कॉस थीटा आएगा, मतलब कॉस थीटा क्या आएगा 1 बाई 2h, सिमिलरली साइन थीटा क्या आएगा 1 बाई 2k, इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों पी क्यू का, h कॉमा k। अब साइन थीटा कॉस स्क्वायर स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड, तो क्या निकल जाएगा, लोकस, ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहां थे बच्चों, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल which touches the circle externally also touches y axis in the and lie in the first quadrant, ठीक, तो बच्चों वही बना लेते हैं, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस, चलेगा आप लोगों को, ठीक है, मेरे को ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, तो ये सर्कल बना लो भाई, ये सर्कल बना लिया अपन, ये सर्कल तो अच्छा बढ़िया सिंपल वाला है ना, इसका सेंटर है बच्चों 0 0 और रेडियस है 1, है ना, हमारा सर्कल इस सर्कल को टच करता है और y एक्सिस को भी टच करता है, तो हमारा सर्कल बना लेते हैं हम, ऐसा सर्कल होगा जो इस सर्कल को भी टच करता है, और अरे यार चलो ठीक है, ठीक है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, इसके सेंटर का लोकस चाहिए, ठीक है, तो ये y एक्सिस को मान लो किसी पॉइंट पे टच करता है, उस पॉइंट को मान लिए क्या 0, k, इस पॉइंट को क्या मान लिए 0, k, तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है,
के है, क्या है? तो ये परपेंडिकुलर होता है, टच कर रहा है तो, है ना? तो ये के है तो ये भी कितना होगा? के। तो यहाँ का सेंटर का वो कोऑर्डिनेट क्या है? के। ठीक है, अब इसको एच बोल दिए, ये एच है तो यहाँ का सेंटर का ये क्या कितना है? एच। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस एच है तो ये भी कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो अब क्या दिख रहा है? इक्वेशन बना लोगे? क्या इक्वेशन बनाओगे बोलो भाई? तो क्या लिखेंगे? h प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हो गया? ये दोनों का सम, डिस्टेंसेस का सम, रेडियस के सम के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है ना? इसको बोलना तो नहीं पड़ेगा मेरे को। तो इसकी जगह क्या लिख दिया? x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड द कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो गया बच्चों? प्लस माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, तो सिचुएशन बनाए तो बन गया बच्चों, है ना? उतना कठिन सिचुएशन था नहीं। ठीक है, अगला देखें।